नमस्कार, आदाब। फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आसिफ खान। 9,000 रुपए के सिलेंडर ब्लैक में मिल रहे हैं। 9,000 रुपए के, जो 900 रुपए का सिलेंडर है, कांग्रेस 350 में देती थी। राजस्थान विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पाली में महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। जूली ने कहा कि महिला आरक्षण बिल सिर्फ बीजेपी का नाटक है। उनका आरोप है कि बीजेपी खुद इस बिल को लागू नहीं करना चाहती, लेकिन इसका ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ रही है। इतना ही नहीं, जूली ने कहा कि कांग्रेस हमेशा महिला आरक्षण के पक्ष में रही है, जबकि बीजेपी ने अपने ही पूर्व मुख्यमंत्री को साइडलाइन कर रखा है। यहाँ उनका इशारा वसुंधरा राजे की तरफ था। उन्होंने सवाल उठाया कि जो पार्टी अपनी महिला नेताओं को महत्व नहीं देती, वह महिला आरक्षण की बात कैसे कर सकती है। आइए सुनते हैं और क्या क्या आरोप लगाए टीकाराम जूली ने भारतीय जनता पार्टी पर। सुनते हैं टीकाराम जूली को। के रूप में आप लोगों के बीच में खूब मैं रहा, लेकिन आजकल जो प्रभारी मंत्री हैं वो आते हैं सीधे सर्किट हाउस से चले जाते हैं। कोई क्षेत्र का दौरा, जिले का दौरा, यहाँ की परेशानियां, लोगों की जन सुनवाई, उनमें उनका कोई सरोकार नहीं है। पूरा शहर जो है सीवरेज की समस्या से जूझ रहा है, जबकि वो खुद मंत्री हैं, उनका विभाग है। तो सीवरेज के लिए तो विशेष पैकेज भी और जल्दी करके वो इस काम को करा सकते हैं। यहाँ पिछले 3 बजट आ चुके हैं। सरकार का जो है अब जो है जाने का समय आ गया है। 3 बजट आने के बाद में अब एक ही बजट बचा है। आखिरी वाला तो वैसे भी लागू नहीं हो पाता, उसमें 3-4 महीने मिलते हैं, फिर आचार संहिता लग जाती है। तो इन लोगों ने किया क्या है? ये भाषण तो देते हैं कि भाई हमने 5 साल में जो किया था उसके बराबर इन्होंने 2 साल में कर दिया। यहाँ पाली में क्या घोषणा हुई है, कोई आप लोग खुद समझदार हैं। एक आधा काम हमारा ही था, 35 करोड़ रुपए का उसको रोक के रखा, अब उसको 40 करोड़ की दोबारा घोषणा कर दी, लेकिन काम वो भी शुरू नहीं हुआ है। यहाँ संभाग हमने दिया था, जो कि बहुत बड़ी सौगात पाली के लिए और आसपास के जिलों के लिए थी। संभाग स्तर का यहाँ पे कार्यालय खुलता तो बड़े अधिकारियों की नियुक्ति यहाँ पे होती, उसी लेवल के यहाँ पे जो है ऑफिसेस होते, लोगों को रोजगार मिलता, लोगों को न्याय मिलता, वो नहीं मिल पाया। तो ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ पाली और आसपास के जिलों के साथ इन लोगों ने धोखा किया है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अभी रिफाइनरी के अंदर आग लगी और मुख्यमंत्री जी कल चूरू के अंदर गए थे और चूरू में भाषण देते थे कि कांग्रेस ने इसमें भ्रष्टाचार किया है। तो भाई आप ये 2.5 साल हो गई, आप क्या कर रहे थे? आपको 2.5 साल से वो क्यों नहीं दिखा? और आप तो लगातार दौरे भी कर रहे हो, 15-20 दिनों से तो रोज ही जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे रिफाइनरी आप तैयार कर रहे हो। तो आप क्या देख के आए हो? विधानसभा में पिछले साल आपने घोषणा की कि हम 15 अगस्त को रिफाइनरी को शुरू कर देंगे। अब 15 अगस्त की गई, 26 जनवरी गई और अब अगली 15 अगस्त की जाएगी। नेग्लिजेंस इतनी है कि जो काम आज से 5 साल पहले पूरा हो जाना चाहिए था, इस बीजेपी सरकार ने उस काम को रोक के रखा। जो इसकी लागत 37,000 करोड़ थी, उसको बढ़ाकर 80,000 करोड़ रुपए किया। जो इससे लोगों को रोजगार मिलता है, 1 लाख युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से और कई लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से जो रोजगार मिलता, उससे लोगों को डिले किया। आज जो वैश्विक दिक्कत आई कच्चे तेल की, अगर हमारी रिफाइनरी, क्योंकि ये सबसे बड़ी देश की रिफाइनरी बन रही है, ये आज से 5 साल पहले तैयार हो जाती तो आज इस दिक्कत का सामना हम लोगों को नहीं करना पड़ता। इसका जवाब कौन देगा? उनको यही नहीं पता इसमें डिले कांग्रेस ने किया है या बीजेपी ने किया है। मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे, उनको यही नहीं पता इसमें स्टेट शेयर कितना है। मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे, कल ट्वीट किया उन्होंने, फिर डिलीट कर दिया। थोड़ी देर में पता चला कि मैंने तो गलत कर दिया। मजाक बना रखा।
चीफ मिनिस्टर ये कहे कि इसमें गड़बड़ है, तो फिर भाई इसका उपाय कौन करेगा, इसको ठीक कौन करेगा, किसकी जिम्मेदारी? मेरे को पता चला है कि एक एसएचओ को सस्पेंड कर दिया बताया पूरे प्रकरण में, उसकी जिम्मेदारी थी आग लगने से रोकने की। रिफाइनरी जो है, आज तक के इतिहास में पूरे विश्व में किसी नई रिफाइनरी में आग नहीं लगी है, क्योंकि रिफाइनरी में सारा काम ही अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ का हो रहा है। तो उसकी जो टेक्निक है, वहां जो काम किया जाता है, वो पहले दिन से इस प्रकार का किया जाता है कि आग नहीं लगे। तो फिर भाई आपने क्या किया है? और जोगन राम जी तो जो हमारे पड़ोस से आते हैं, वो कह रहे भगवान की ऐसी मर्जी थी कि वो आज उद्घाटन नहीं हो, इस वजह से हम नहीं कर पाए। आपने भी सुना होगा बयान। तो अब तो समझ जाओ कि भगवान की मर्जी हो गई कि आप उद्घाटन नहीं करेंगे। अब और क्या बच गया? जब भगवान ने तय कर दिया कि आप उद्घाटन नहीं करोगे, तो फिर क्यों पीछे लग रहे हो? कुर्सी छोड़ो, नए लोगों को मौका दो, जो काम करना चाहते हैं उनको मौका दो। ये ऐसे जो काम चल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर, जब से मुख्यमंत्री जी बने, ये लोग कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी जहां जाते हैं वहां बारिश होती है। अब तो जहां जाते हैं वहां आग लगती है, नहीं जाते वहां भी आग लग रही है। पूरा प्रदेश चल रहा है, कहीं कार चलती है, कहीं ट्रक चलती है, कहीं बस चलती है, कहीं इनके आईसीयू में आग लग रही है, कहीं रिफाइनरी में आग लग रही है, चारों तरफ आग लग रही है और कोई उसको देखने वाला नहीं है। और ये सारे कारण इसलिए सामने आ रहे हैं कि बाइलॉ जो बने हुए हैं उनकी पालना नहीं हो रही, उसका ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। बस उठते ही हेलीकॉप्टर खड़ा रहता है, लिया उठाओ और चल दो। भाई आप ये तो बताओ आपने किया क्या है? आपने जो बजट घोषणाएं की है, मैंने विधानसभा में भी कहा, अब ये विधानसभा के बाद में 1-1.5 महीने का रिपोर्ट तो मैंने निकाला नहीं है। नहीं, इनकी पूरे 2.5 साल की जो बजट घोषणाएं हैं, मात्र 26% पूरी हुई थी, 26%, और 25% शुरू ही नहीं हुई थी, 50% के आसपास पाइपलाइन में थी। तो बातों से तो काम चलेगा नहीं। ये पूरा इलाका बाजरे की हमको खेती हो रही है। आपने कहा कि मैं बाजरे को समर्थन मूल्य पर खरीदूंगा, एक दाना आपने बाजरे का खरीदा होगा बता दो, एक दाना। फिर क्यों गुमराह करते हो? और वो जो बड़े वाले इनके हैं, मोदी की गारंटी बदला हो, गारंटी की भी गारंटी। मैं पूछता हूं, मोदी जी की गारंटी बीकानेर के अंदर है, हमारे मोहन साहब बैठे, वहां घोषणा करके आए थे कि हरियाणा के बराबर डीजल पेट्रोल कर दूंगा, तो वही गारंटी। चित्तौड़ के अंदर घोषणा करके गए थे कि कांग्रेस सरकार की योजनाओं को न बंद करेंगे, न नाम बदलेंगे, तो हो गई गारंटी आपकी पूरी। आपने कहा 15 लाख खाते में डालेंगे, आपने कहा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर वर्ष देंगे, आपने कहा डॉलर रुपए को बरोबर कर देंगे, आपने कहा भ्रष्टाचार आतंकवाद को खत्म कर देंगे, होगी गारंटी पूरी। अब नया नाटक लेंगे आगे महिला रिजर्वेशन का। जो बिल हम लेके आए, उस बिल का बीजेपी ने हमेशा विरोध किया। जब बीजेपी ये बिल लेके आई तो पूरे विपक्ष ने, हमने भी और पार्टियों ने भी, सबने समर्थन किया। 2023 के अंदर महिला रिजर्वेशन बिल पारित हो गए। आपने 3 साल तक उसको पढ़ के रखा, और जब ये अधिवेशन चला, इस चलते अधिवेशन में 16 तारीख की रात को आपने उस 2023 के बिल को आपने लागू किया। तो महिला रिजर्वेशन बिल तो आज की तारीख में लागू है। लोकसभा और विधानसभा के अंदर 33% महिलाओं को रिजर्वेशन का बिल लागू हो चुका है। अब जिम्मेदारी आप पे आती है कि आप जनगणना करवाएं,
परिसीमन कराए और उनको रिजर्वेशन दे। तो आप क्यों नहीं करा रहे हो? उसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला कारण यह है कि एससी और एसटी इनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा नई जनगणना के अनुसार, तो उससे आप कर रहे हैं। दूसरा, ओबीसी को आपको देना पड़ेगा। जातिगत जनगणना की आपने विधानसभा में घोषणा की, लोकसभा में घोषणा की है। आप जातिगत जनगणना करा रहे हैं तो ओबीसी को भी आपको देना पड़ेगा, तो वो आप नहीं देना चाहते हो। ये आपकी छुपी हुई साजिश है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप अपनी मनमर्जी से परिसीमन करना चाहते हो। आपकी बेईमानी जनता ने देख ली है। अभी जो वार्ड बने हैं, एक वार्ड 4,000 का, एक वार्ड 40,000 का। आप नियम फॉलो नहीं कर रहे हो, आप पंचायतों को जैसे मर्जी तोड़ रहे हो, आप दुश्मनी निकाल रहे हो। आपको लगता है कि ये परंपरागत कांग्रेस का वोट है, उसको टुकड़ों में बांटने का काम कर रहे हो कि वो हार जीत तय नहीं कर पाए। ये इस प्रकार का परिसीमन आप विधानसभा और लोकसभा में करना चाहते हो, ये बात पूरे देश की जनता जान चुकी है, और इसलिए आप इसके बीच में महिला रिजर्वेशन इससे जोड़ते हुए लाए हो। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, देश का प्रधानमंत्री चलते हुए चुनाव के अंदर कोरम कंडक्ट लगा हुआ हो, तमिलनाडु में, बंगाल में आज वोट डल रहे हैं, चलते चुनाव में आप विशेष संतर बुलाकर महिलाओं की बात कर रहे हो, और उसी दिन शाम को कह रहे हो कि मैं राष्ट्र के नाम संबोधित करूंगा, और संबोधित करके आप कह रहे हो कि कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, क्योंकि डीएमके तमिलनाडु में लड़ रही है, टीएमसी पश्चिम बंगाल में लड़ रही है, इनको जनता माफ नहीं करेगी, मेरी माताएं बहनें माफ नहीं करेंगी। क्यों? आप जो संविधान का उल्लंघन कर रहे हो, वोटों की राजनीति कर रहे हो, महिला पहलवानों का यौन शोषण हुआ, बीजेपी के सांसद के द्वारा किया गया, आप क्या बोले? आपका क्या बयान आया? आपने क्या कार्रवाई की? कुलदीप सेंगर जो बीजेपी का विधायक था, वो एक बच्चे का बलात्कार करता है, उसके पिता की, उसके चाचा की, उसके वकील की हत्या करता है, हत्या का प्रयास करता है, जो गवाह थे उनको मारने की कोशिश करता है। आपने क्या कार्रवाई की उनपे? जो रेप के आरोपी जिनको कोर्ट ने सजा दी, उनको आपकी सरकार ने सजा से बरी किया, तब महिलाएं कैसे माफ कर देंगे आपको? बसंत रेवन्ना जैसा व्यक्ति जिसके प्रचार में आप जाते हो, जिसकी 3,000 सीढ़ियां वायरल हुई, ये महिला सम्मान है? आप बात कर रहे हो? अब ये देश सब जान चुका है, ये नाटक कंपनी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। देश के प्रधानमंत्री की गरिमा होती है। आज पूरे विश्व के अंदर हमारे देश का प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया जाता है, और हमारा सर जो है शर्म से झुक जाता है, क्योंकि बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो इस देश के प्रधानमंत्री, भारत देश के प्रधानमंत्री है। और किस प्रकार से मजाक बनाया जा रहा है? एस्टीन फाइल में प्रधानमंत्री का नाम है, एस्टीन फाइल में हमारे केंद्र के हरदीप पुरी जो मंत्री है उनका नाम है। स्वभाव नहीं है। महिला सम्मान की बात करते हैं, आज तक एक बात नहीं रखी। वो मधु किश्वर सिंह है जिन्होंने इन पे किताब लिखी है, क्या क्या आरोप लगा रही, आपने जवाब दिया इनका भी? आप खुद अपनी बीवी को साथ नहीं रख पा रहा है, दुनिया को क्या दे रहे हैं? ऐसे काम चलने वाला नहीं है। अब ये देश सब जान चुका है, आने वाले समय में इनका जाना तय है। पहले राजस्थान से जाएंगे, फिर देश से जाएंगे। कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। झूठ बोल के सत्ता के अंदर आ गए, लेकिन अब आगे जो है ये चलने वाली बात नहीं है। वहां भाषण देते हैं घुसपैठ, अपने आप ही देते थे भाषण। मैं आपसे भी पूछता हूं, आपसे भी पूछना चाहता हूं, ऐसा यार अपने राजस्थान में भी हो गए, कितने घुसपैठ ही निकले? सरकार जो है वो आंकड़े जारी करे, सरकार आंकड़े जारी करे कि कितने घुसपैठिए एसआईआर में आपने पकड़े हैं और उनका आपने क्या किया है। आप बता नहीं पाओगे, आपका जवाब ही नहीं, क्योंकि आपको तो वोट चाहिए। लोगों के अंदर डर दिखाओ, भय पैदा करो कि घुसपैठिए आ जाएंगे, तुम्हारा सब कुछ ले जाएंगे। तो वो 12 साल से तो आप बैठे हो, कितने घुसपैठिए हैं आप बताओ?
तो इसलिए देश से ये लोग धोखा कर रहे हैं, ये बात मैं कहना चाहूँ।